अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए, अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए और भर के नींद सोए मती जाइए। अरे भर के नींद सोए मती जाइए और काऊ मुखती तू गाली ना दइए। क्या बताई हैं तीन बातें कि शाम को भोजन थोड़ो खाइए और सोना तो भोजन के ऊपर हुआ करता है। तुम शाम को 8-10 फुलकिया हरे की दार से खाए के सो जाओ, आंखें 9-10 बजे जब तक सूर्य न चढ़े देव ऋषि नारद ने कह दिया ये तीनों बातों का पालन कर लेना, तुम्हारी संतान अवश्य पैदा हो जाए। ध्यान रखना, आज मैया सुनीति लौट करके अपने कोप भवन में आ गई। इधर घोड़ा पे सवार होकर के महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर बढ़े। अब जंगल में पहुंचे, शिकार खेल रहे हैं मगर शिकार हाथ में नहीं आई। समय कम है महाराज, थोड़ा माफ करना। और महाराज उत्तानपाद जैसे ही जब शिकार हाथ नहीं आई, हिरन का पीछा कर रहे हैं, जब हिरन हाथ नहीं आया तो लौट रहे हैं महाराज उत्तानपाद। और लौट रहे हैं तो उस रास्ते में बड़ी रानी सुनीति जहां रहती थी, बड़ी रानी का घर पड़ रहा है रास्ते में। सोच रहे हैं आज मैं बड़ी रानी के यहाँ जाऊंगा, मेरे भूख और मेरे प्यास के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं। तो जैसे ही पहुंचे, बड़ी रानी के दरवाजे पर खड़े हैं। बड़ी रानी से कह रहे हैं, रानी सुनीति दरवाजा खोलो। एकदम जैसी आवाज सुनी महाराज उत्तानपाद की तो सोचने लगी सुनीति कि मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरे महाराज आ गए। दरवाजा खोला है और जैसे ही देखा तो एकदम कलेश जैसे बड़ी रानी सुनीति लग गई। आंखों से अश्रुधारा चलने लगी है कि आज आए हो तुम 12 साल बाद, 12 वर्ष तक यहाँ पर मैंने किस तरीका से रह रही हूँ आपको नहीं मालूम है। मेरे भैया 3 भाग बड़ी रानी के पास व्यतीत किए हैं। इधर रानी सुरुचि मन में सोच रही है आज हमारे प्राणनाथ बड़ा ही लेट हो गए। क्या है, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि रात्रि का समय है, शिकार खेलते खेलते शाम हो गई, रात हो गई, कहीं संत की कुटिया पर रुके हो। अब तो सुरुचि नगर का पहरा लगा रही है तलवार लेकर के। 3 भाग बीतने के बाद में जब 4था भाग लगा है तो चले हैं महाराज उत्तानपाद। छोटी रानी सुरुचि के पास में आई। सुरुचि कहने लगी महाराज कहाँ रुके? मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है तुम कहीं रुक करके आए हो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कहीं नहीं, खेलते खेलते मुझे शिकार, शाम हो गई, शाम से रात हो गई। तो महाराज उत्तानपाद गंगा माऊ हाथ करके कसम खा गए हैं तो मैं कहीं नहीं गया था। इधर हुआ क्या
कि सुरजी ने पूछा तो महाराज उत्तानपा झूठ बोल गए। झूठ बोलने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय के उपरांत दोनों रानियों के गर्भ आए। गर्भ आए तो बड़ी रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। किस तरीका से मेरे भैया? बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुआ था तो ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु हो,